क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें ये बताया गया है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ रहती हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो हो गया जो उसके अगल बगल चीज़ें हैं, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, अदर जो भी आउटसाइड के फोर्सेस हैं, आउटसाइड की चीज़ें हैं, वो सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट होता है कि हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें, वैसे हमारा बिजनेस में होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस के अगल बगल चीज़ें हैं जो उसको उसमें भाग ले रही हैं, वो सब हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिसीजन इट कैन बी सेड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड एज सच इज एग्रेटिव इन नेचर। क्या होता है? ये एक टोटल है एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो हमारे बिजनेस से, जो बिजनेस के बाहरी जो भी चीज़ें हैं, सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। Business environment includes both specific and general forces. Specific forces such as investors, customers, competitors, and suppliers affect individual enterprise directly or immediately in their day-to-day working. अब इसमें क्या आता है? स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों आता है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हो गए? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कस्टमर्स हैं इसके, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं जो इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ हमारे चले आते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस में, और इनसे हमारे डे टू डे वर्किंग पे असर भी होता है। जनरल फोर्सेस कौन कौन से हैं? जो हमारे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे सोशल हो गया, अगल बगल की जो सोसाइटी के फोर्सेस कोई हो गया, या पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से, या लीगल फोर्स, जो लीगल जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स लगाए गए, ये सब चीज़ें आ जाता है हमारे जनरल फोर्सेस में, और इनका भी इम्पैक्ट हमारे कंपनी पे होता है। इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस environment are closely interrelated. For example, increased life expectancy of people and increased awareness for health care has increased the demand for many health products and services like Diet Coke, fat-free cooking oil, and health resorts. New health products and services have in turn changed people's lifestyles. To know the extent of relative impact of the social, economic, political, technological और ये, तो ये क्या हो गया इसमें? देखिए आज का टाइम जो है उसमें लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, और उनकी डिमांड है कि हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। ये चीज़ सब चीज़ हो गया। अब फोर्थ हमारा आता है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर इन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक मतलब कि ये चेंजिंग नेचर का होता है। जो फोर्सेस होते हैं ये चेंजेस होते रहते हैं, चाहे इसमें कंपटीशन मान लीजिए, या कंज्यूमर के टेस्ट को मान लीजिए, या टेक्नोलॉजी मान लीजिए, ये सब चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती है। फिफ्थ आता है हमारा अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, स्पेशली when environment changes are taking place too frequently as in the case of information technology or fashion industries. अनसर्टेनिटी मतलब ये चीज़ फिक्स नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर पाए फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ होगा, कंज्यूमर टेस्ट क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, ये अनसर्टेन होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होते हैं ये सब चीज़ें, ये सब अनसर्टेन होता है, कभी भी चेंजेस इसमें हो सकते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हिंदी में होता है जटिलता, जटिल। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes very difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. In other words, environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. For example, it may be difficult to know the extent of the relative impact of the social, economic, political, technological or legal factors or change in demand of a product in a market. अब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम सम टोटल देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो उसका निष्कर्ष निकालना, उसका वो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हम अलग अलग तरीके से लेंगे तो सही है, तो हम थोड़ा सा उसमें उसका जो फाइनल
जो रिपोर्ट आ रही है उसको जान सकते हैं। लेकिन अगर हम सम टोटल लेके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये टफ होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हमारा आ गया रिलेटिवली। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। Political conditions in the USA, for instance, differ from those in China or Pakistan. Similarly, demand for sarees may be fairly high in India, whereas it may be most non-existent in France. क्या होता है रिलेटिवली? मतलब ये हम मान सकते हैं कि जगह से जगह का अंतर आता है। हमारे इंडिया में अलग पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, यूएसए में अलग हैं या चाइना में अलग हैं, लेकिन क्या है कि सब जगह मतलब ये बोला गया है कि हर जगह से जगह का अंतर हो जाता है। मान लीजिए हमारे इंडिया में साड़ी की डिमांड है या कोई और कंट्री वहाँ पे साड़ी की डिमांड नहीं है, या हमारे इंडिया में किसी चीज़ की डिमांड है, अलग कंट्री में उस चीज़ की डिमांड नहीं है, तो ये रिलेटिव होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बिजनेस एंटरप्राइज डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ईच बिजनेस फर्म इज नॉट एन island unto itself. It exists, survives and grows within the context of the element and forces of its environment. While an individual firm is able to do little to change or control these forces, it has no alternative to responding or adapting according to them. A good understanding of environment by business managers enables them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firms. The importance of business environment and its understanding by managers can be appreciated if we consider the following facts. हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांस। क्या होता है इसमें? ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के अपॉर्चुनिटी हो जाती है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज कुछ आती हैं। तो देख लेते हैं अंदर क्या है। अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपटीटर्स। अब मान लीजिए क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे कई बार ऐसे होते हैं कि वो हमें सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से ही जान लें कि ऐसा ना हो कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे जो कंपटीटर्स हैं उसको पहले वो जान जाएं और वो उसको अप्लाई अपने यहाँ कर दें। तो इसके एग्जांपल्स कुछ दिए हैं। मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन द एनवायरनमेंट फॉर राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड ए लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया। अब देखिए मारुति उद्योग जो है वो एक स्मॉल कार का लीडर हो गया है। कैसे हो गया है? उसने सही टाइम पे ये चीज़ जान लिया कि स्मॉल कार्स का क्या नीड है, और क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं और मिडिल क्लास के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को वो जान गया। सेकंड हमारा है और उसने अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। सेकंड हमारा इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब इससे क्या होता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट से ये जान जाते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, और एक वार्निंग भी देता है वो। थर्ड हमारा आता है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारा जो हमारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं हम उनको निकाल सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो जैसे एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस। To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources like inputs like finance, machines, raw materials, powers and water, labor etc. क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो इनपुट्स लगते हैं, फाइनेंस का होता है, मशीन, पावर, लेबर, वाटर, ये सब चीज़ें आती हैं, ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और जो फाइनेंशियल्स होते हैं इसके गवर्नमेंट के और सप्लायर्स, ये सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में ही आते हैं। दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन बिजनेस एंटरप्राइजेस supplies the environment with its outputs such as goods and services for customers, payment of taxes to government, return on financial investment to investors। तो क्या होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा है
वो हमारे मदद हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलता है। फोर्थ हमारा आता है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द फास्ट पेस। इट इज नॉट अ fact of change itself that is so important as the pace of change. Turbulent market conditions, less brand loyalty, divisions and some divisions of markets, more demanding customers, rapid changes in technology and intense global competition just a few of the images used to describe today's business environment. All sizes and all types of enterprises are facing increasingly dynamic environment. In order to effectively cope with these significant changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. क्या होता है, जो हमारा रैपिड एनवायरनमेंट है, रैपिड चेंजेस इसमें हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको समझने के लिए क्या होता है कि चाहे कंज्यूमर टेस्ट में हो रहा है, चाहे जो भी, मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से डिसीजन लेना होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है कि वो सब चीज़ों से हम कोप अप कर पाएँ। बिजनेस एंटरप्राइज है, वो सब चीज़ों को वो उससे कोप अप कर पाएँ और आगे निकल पाएँ, उससे प्रॉब्लम ना होने पाए। फिर तुम्हारा आता है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस